कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो आम इंसानों की नज़रों से काफ़ी दूर है, हॉलो अर्थ। यही हमें दिखाई देता है कॉन्ग, जो मेका गॉडजिला को हराने के बाद यहाँ आ चुका था और अब इस दुनिया को अपना घर बना चुका था। दूसरी तरफ ऊपर अर्थ पर गॉडजिला मौजूद है, धरती का रखवाला। इंसान हो या टाइटन, जो भी बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है, गॉडजिला उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जो भी मॉन्स्टर अर्थ पर आता है, गॉडजिला उसका अंत कर देता है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कुछ खतरनाक जैकल से भाग रहा होता है। ये जैकल्स भेड़ियों जैसे दिखने वाले डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन कॉन्ग असल में भाग नहीं रहा होता है, वो शिकार कर रहा होता है। कॉन्ग उन जैकल्स को एक चट्टान के पास ले आता है, जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वहीं पहले से कॉन्ग ने ट्रैप्स लगा रखे होते हैं। जैसे ही जैकल्स वहाँ पहुँचते हैं, कॉन्ग ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरा देता है और पल भर में कई जैकल्स मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन खतरा भी बाकी होता है और जैकल्स वहां आ जाते हैं और कॉन्ग पर सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब कॉन्ग अपनी पूरी ताकत दिखा देता है। वो एक जैकल को उठाता है, उसे बीच से चीर देता है और जोर से दहाड़ लगाता है। कॉन्ग की एक ही गरज सुनते ही बाकी जैकल्स डर जाते हैं और जान बचाकर भाग निकलते हैं। लड़ाई के बाद कॉन्ग मरे हुए जैकल्स में से 2 को अपनी गुफा में ले आते हो चुका है। इतना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद कॉन्ग डर से कराने लगता है। इसी के बाद कहानी हमें ले जाती है इटली के रोम शहर में। यहाँ एक टाइटन स्पाइडर मॉन्स्टर अचानक शहर में आ जाता है और पूरी सिटी में तबाही मचा देता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गॉडजिला को इस मॉन्स्टर की प्रेजेंस का एहसास होता है। गॉडजिला समुद्र से निकलकर रोम सिटी पहुंचता है और स्पाइडर टाइटन से भयानक जंग होती है। आखिरकार गॉडजिला उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जंग के बाद गॉडजिला रोम के मशहूर कोलोसियम में जाकर आराम से सो जाता है, जैसे ये उसके लिए एक आम बात हो। अब कहानी फिर से हॉलो अर्थ की तरफ मुड़ती है। यहाँ मुनार का एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है। एक साइंटिफिक टीम कॉन्ग पर नजर रखे हुए होती है। तभी उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर कुछ अनयूजुअल मूवमेंट दिखाई देती है। एक नया सिंकहोल बनता है और अचानक सारी मशीन्स काम करना बंद कर देती है। टीम की एक मेंबर तुरंत अर्थ पर मोनार्क ऑफिस को इन्फॉर्म करती है और सिग्नल रिपोर्ट भेजती है। यहीं पर हमें मिलती है इलेना एंड्रीव्स, जो सिंकहोल के पास वाले मोनार्क ऑफिस में होती है। डायरेक्टर हैम्पटन इलेना को हॉलो अर्थ से आई रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन ऊपर बैठे लोग इसे सिर्फ मैग्नेटिक सिग्नल इंटरफेरेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। कोई भी इस खतरे को सीरियसली नहीं लेता। इसी बीच हमें दिखाई देती है जिया, एक छोटी सी लड़की जो अर्थ पर अपने स्कूल में पढ़ती है। जिया स्कल आइलैंड की आखिरी बची हुई लड़की होती है। आइलैंड के डूब जाने के बाद इलेना ने जिया को अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट कर लिया था। जिया बोल नहीं सकती थी, इसीलिए इलेना ने होता है ताकि वो अर्थ के लोगों के साथ रहना सीख सके। क्लास के दौरान भी जिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपने बेंच और कागज पर अनजानी सी पेंटिंग्स बनाने लगती है। जब टीचर ये सब देखती है तो वो इलेना को स्कूल बुलाकर कहती है कि जिया अपनी दुनिया में खोई रहती है, किसी से बात नहीं करती और उसकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ रही है। घर आकर इलेना जिया से पूछती है, इसका जवाब नहीं दे पाती। इलेना जब अब उन पेंटिंग्स को हॉलो अर्थ की रिपोर्ट से मैच करती है और लास्ट कैमरा में एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है, जो पूरा बेस को तबाह कर देता है। अब इलेना को पूरी तस्वीर समझ आने लगती है, इसीलिए वो मदद के लिए जाती है बेर्नी हाइस के पास। वो वही बेर्नी जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। बेर्नी अब यूट्यूब पर टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट चला रहा होता है। इलेना उसे हॉलो अर्थ की रिपोर्ट्स और जिया की पेंटिंग्स दिखाती है। बेर्नी तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं, लेकिन बेर्नी एक शर्त रखता है, अगर उसे हॉलो अर्थ जाकर अपना पॉडकास्ट शूट करने दिया गया तभी वो मैसेज डिकोड करेगा। मजबूरी में इलेना मान जाती है और तभी इलेना के मोबाइल पर एक वार्निंग मैसेज आता है, जो इस बात का इशारा होता है कि जो आने वाला है वो सिर्फ शुरुआत है। जमीन के नीचे से एक भयंकर सिंकहोल फटता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ से निकलकर सीधा अर्थ पर जाता है। जैसे ही इलेना बाहर आती है और कॉन्ग को इस हालत में देखती है, तभी जिया भी वहां पहुंचती है और इशारे से बात कर और पता चलता है कि कॉन्ग जख्मी है। इलेना की नज़र कॉन्ग के मुंह पर पड़ती है, जहां एक इन्फेक्टेड दांत उसके दर्द और कमजोरी की वजह बना हुआ था। इलेना डॉक्टर को बुलाती है और तब आसमान से एक कार्गो हेलीकॉप्टर उतरता है। ट्रैपर आ चुका होता है। ट्रैपर बिना वक्त गवाए कॉन्ग को बेहोश करता है और हैवी इक्विपमेंट की मदद से उसका इन्फेक्टेड दांत निकाल दिया जाता है। उसकी जगह एक पॉलीमर का आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है। धीरे धीरे कॉन्ग होश में आने लगता है।
और जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती है उसका दर्द भी खत्म हो चुका होता है। इसी बीच बेरनी एक हैरान कर देने वाला सच सामने लाता है। वो बताते हैं कि ये सिग्नल्स कोई मैग्नेटिक डिस्टरबेंस नहीं है, इन्हें गॉडजिला भी महसूस कर रहा है। ये एक एसओएस सिग्नल है जो हॉलो अर्थ से भेजा जा रहा है, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। इलेना तुरंत डॉक्टर हैम्पटन को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि एक वार्निंग है और शायद इसी वजह से गॉडजिला फिर से एक्टिवेट हो गया। हैम्पटन बिना देर किए इलेना को एक टीम के साथ हॉलो अर्थ जाने का ऑर्डर देती है और उनकी सुरक्षा के लिए माइकल को भी साथ भेजती है। इलेना मिशन में ट्रैपर को भी शामिल करती है। तभी जिया आगे बढ़कर साथ चलने की जिद करती है। पहले इलेना मना कर देती है, लेकिन जिया कहती है कि अगर वो साथ होगी तो कॉन्ग भी उनकी मदद करेगा। एक पल सोचने के बाद इलेना हाँ कर देती है। जब सब लोग शिप में बैठने वाले होते हैं तब बैरी वहाँ आ जाता है और इलेना को उसका वादा याद दिलाता है। पिछली बार भी उन्होंने साथ मिलकर दुनिया बचाई थी। आखिरकार इलेना बैरनी को भी साथ ले लेती है। शिप अपनी जर्नी शुरू करती है और इसी दौरान पूरी तरह होश में आया कॉन्ग सीधा सिंकहोल में कूद जाता है। उसके पीछे पीछे माइकल और बाकी सब लोग भी हॉलो अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वो सब सक्सेसफुली हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कॉन्ग बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, जबकि इलेना और उसकी टीम हॉलो अर्थ के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ जाती है। लेकिन जो मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है वो हिला देने वाला होता है। पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। हर तरफ लाशें और एक भयानक खामोशी फैली होती है। इलेना हैरानी से कहती है कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अचानक से ये सब कैसे। तभी उसकी नजर पड़ती है पहाड़ के ऊपर, जहाँ एक बेहद बड़ा हैंडप्रिंट बना होता है। सब सन्न रह जाते हैं। माइकल को लगता है कि शायद ये कॉन्ग का काम होगा, लेकिन इलेना सीधा शब्दों में कह देती है कि कॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई और है और शायद उन सबसे भी ज़्यादा खतरनाक। ट्रैपर सबको चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो चीज़ वापस आ जाए, और पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कहानी फ्रांस के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर पहुँचती है, जहाँ गॉडजिला घुस चुका होता है और वहाँ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके खुद को और ज़्यादा ताकतवर बना रहा होता है। फ्रेंच आर्मी उस पर अटैक करती है, लेकिन गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। मोनार्क का मानना होता है कि गॉडजिला अपने आप को आने वाले महाखतरे के लिए तैयार कर रहा है। कहानी फिर वापस कॉन्ग पर आती है, जो अपनी गुफा में लौट चुका होता है। अचानक उसे किसी अजनबी की स्मेल महसूस होती है। वो अपने एक्स उठाता है और अंधेरे में आगे बढ़ता है, जहाँ एक नया सिंकहोल बना होता है जो पहले कभी वहाँ था ही नहीं। बिना डरे कॉन्ग उसमें कूद जाता है। नीचे उसे वही चमकते हुए क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं जिनसे उसकी एक्स जुड़ी हुई थी, और अगले ही पल उसकी एक्स तेज रोशनी के साथ चमक उठती है। वहाँ कॉन्ग को अपने जैसे टाइटन गोरिल्लास के स्कल्स दिखते हैं, जैसे किसी पुरानी और भयंकर जंग की यादें। और फिर कॉन्ग बाहर निकलता है एक बिल्कुल ही नई दुनिया में, जहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। जैसे ही कॉन्ग की नज़र उस ऑरेंज रंग के बच्चे पर पड़ती है, वो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसके जैसा ही दिखता हुआ लेकिन साइज में छोटा कॉन्ग धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। तभी जंगल के अंधेरों में से और भी टाइटन मंकीज निकल आते हैं और मिलकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सबको बुरी तरह बीट कर देता है। उसी दौरान वो बच्चा भी कॉन्ग पर वार करता है। कॉन्ग गुस्से में आकर उन सबको मार देता है। लड़ाई के बीच एक मंकी पहाड़ से फिसलकर नीचे गिरने लगता है। कहता है कि वो उसे बाकी मंकीज के पास ले जाए। तब पता चलता है कि उस बच्चे का नाम सुको है। मजबूरी में सुको अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कॉन्ग भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसी दौरान कहानी शिफ्ट होती है माइकल के शिप पर। इलेना पोस्ट के पुराने कैमरा चेक करती है, जिसमें उसे वही भयानक टाइटन दिखाई देता है जिसने ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह किया था। वो तुरंत ये बात ट्रैपर को बताती है। तभी अचानक से शिप की मशीन्स काम करना बंद कर देती है और शिप नीचे गिरने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन क्रैश होने से जस्ट पहले शिप फिर से कंट्रोल में आ जाता है। दरअसल ये वही मिस्टीरियस इंटरफेरेंस होता है। जिया इलेना को बताती है कि ये सिग्नल सामने वाले माउंटेन्स से आ रहे हैं। सिग्नल का सोर्स ढूंढने के लिए टीम माउंटेन के ऊपर लैंड करती है और जंगल में पैदल आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाकर ट्रैपर सबको रोकता है और वार्निंग देता है कि इस तरफ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता और सब पर चिल्लाते हुए जबरदस्ती आगे बढ़ने को कहता है।
अगले ही पल जंगल अपना असली चेहरा दिखाता है। पीछे से एक जाइंट कार्निवोरस प्लांट माइकल को जिंदा निगल लेता है। सब लोग दहशत में भागने लगते हैं। बर्नी का तो हाल ही खराब हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सिविलाइजेशन के निशान मिलने लगते हैं और फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां क्वीन मोथरा का एंशिएंट टेम्पल खड़ा होता है। जिया को वहां एक छोटा सा बटन मिलता है। जैसे ही वो बटन दबाती है, मंदिर के चारों तरफ का पानी बहकर एक नया रास्ता बना देता है। जिया पानी का पीछा करती है और सब लोग एक छुपी हुई जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां वो सब कुछ होता है जो जिया ने अपने सपनों में देखा था। बिना देर किए वो सब उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर चले जाते हैं। इसी वक्त कहानी शिफ्ट होती है गॉडजिला पर। वो अब इतनी ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर चुका होता है कि उसका शरीर खुद एनर्जी से चमक रहा होता है। फ्रांस से निकलकर गॉडजिला आर्टिक ओशन की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि वो खुद को आने वाली महाजंग के लिए सुपर चार्ज बनाना चाहता था। फिर हम वापस कॉन्ग और सुको को देखते हैं। सुको बहुत चालाक होता है और बार बार कॉन्ग से बचकर भागने की कोशिश करता है। वो कॉन्ग को एक लेक के पास ले आता है और खुद पानी में कूद जाता है। इशारों में कॉन्ग को भी पानी पीने और नहाने के लिए कहता है। कॉन्ग भी लेक में आ जाता है। तभी पानी के अंदर से एक भयानक वाटर ड्रैगन निकलता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। ये देखकर सुको भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल कॉन्ग की एक्स उसके सामने आ जाती है और वो गिर जाता है। कॉन्ग जबरदस्त लड़ाई के बाद वाटर ड्रैगन को हरा देता है और सुको को दोबारा पकड़ लेता है। अब कॉन्ग उस ड्रैगन का शिकार करने लगता है और सुको पास से बैठकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद सुको को भूख लगती है। कॉन्ग ये बात समझ जाता है और उस ड्रैगन का एक टुकड़ा सुको को भी दे देता है। सुको वो टुकड़ा खा लेता है। इसी पल सुको को एहसास होता है कि कॉन्ग कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक अच्छा टाइटन है। इसके बाद सुको अपनी सारी शैतानी हरकतें छोड़ देता है और तब कहानी फिर से गॉडजिला पर लौट आती है। आर्टिक ओशन में पहुंचते ही गॉडजिला का सामना होता है तायमात से। दोनों के बीच एक भयानक और जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। तायमात बहुत पावरफुल होता है, लेकिन गॉडजिला पूरी तैयारी के साथ आया होता है। एक ही फाइट में गॉडजिला टायमात को हरा देता है और अपनी एटॉमिक हीट बीम से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद गॉडजिला टायमात की गुफा में चला जाता है और इसी के साथ कहानी वापस इलेना और उसकी टीम की तरफ मुड़ती है, जहाँ हॉलो अर्थ का सबसे बड़ा राज अब खुलने ही वाला होता है। पानी का पीछा करते हुए जैसे ही इलेना और उसकी टीम आगे बढ़ती है, अचानक जंगल के घने अंधेरों से आदिवासी योद्धा निकल आते हैं और पल भर में उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि हॉलो अर्थ में रहने वाले ईवी लोग होते हैं। बिना एक शब्द बोले, बिना कोई विरोध की गुंजाइश छोड़े, वो इलेना और उसकी टीम को अपने गांव की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग गांव के बीच पहुंचते हैं, वहाँ मौजूद ईवी क्वीन की नज़र सीधा जिया पर पड़ती है। क्वीन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिया का हाथ पकड़ती है और एक ही पल में उसका दिमाग पढ़ लेती है। उस पल क्वीन को सच पता चलता है। जिया स्कल आइलैंड के ईवी लोगों में से आखिरी जिंदा बची हुई थी। वो बच्ची जिसे इंसान ने नहीं बल्कि आइलैंड ने खुद पाला था और जिसे प्रकृति ने अपनी हिफाजत में जिंदा रखा था। क्वीन अपने लोगों से टेलीपैथी के जरिए बात करती है और तुरंत उन सबको इलेना और उसकी टीम को छोड़ देने का हुक्म देती है। इसके बाद क्वीन उन सबको अपने साथ एक पवित्र जगह पर ले जाती है, वो जगह जहाँ से गॉडजिला को सिग्नल्स भेजे जा रहे थे। फिर वो उन्हें एक और कमरे में ले जाती है, जहाँ दीवारों पर उनके पुरखों की लिखी हुई कहानियाँ मौजूद होती हैं। इलेना उन लिखावटों को पढ़ना शुरू करती है और जैसे जैसे सच सामने आता है, सबकी सांसें भारी होती है। कभी अर्थ और हॉलो अर्थ के बीच पूरी शांति थी। टाइटन्स का काम था नेचर की रक्षा करना और मंकीज इंसानों के रक्षक हुआ करते थे। लेकिन फिर आया एक शैतान, एक बेहद ताकतवर बंदर जिसका नाम था स्कार किंग। स्कार किंग दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने अपने झुंड के साथ मिलकर गॉडजिला के ग्रुप पर हमला किया था। गॉडजिला ने उसे मारने के बजाय हॉलो अर्थ के एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी अंधेरे डायमेंशन में स्कार किंग को मिलता है एक पुराना और भयानक टाइटन, शीमो। शीमो इतना पावरफुल था कि पूरी दुनिया को बर्फ में बदल सकता था। स्कार किंग ने एक मिस्टीरियस क्रिस्टल की मदद से शीमो को दर्द देकर अपना गुलाम बना लिया और उसे अपनी जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। इलेना को वहाँ एक और भविष्यवाणी मिलती है। जब स्कार किंग बाहर आएगा, तब स्कल आइलैंड का एक ईवी मोथरा को दोबारा जिंदा करेगा। मोथरा ईवी लोगों की रक्षक
थी और गॉडजिला की पुरानी दोस्त भी। इसी बीच कहानी कॉन्ग पर शिफ्ट होती है। सुको कॉन्ग को उस जगह ले जाता है जहाँ बाकी सारे मंकीज रहते हैं। जैसे ही कॉन्ग वहाँ पहुँचता है वो शॉक हो जाता है। सारे मंकीज वहाँ गुलामी में काम कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा मंकी पत्थर उठाता है और गिर जाता है और एक दूसरा मंकी बिना रहम किए उसे मारने लगता है। अगले ही पल कॉन्ग बीच में आ जाता है। एक ही पंच में वो जालिम मंकी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एक मंकी डर के मारे गुफा के अंदर भाग जाता है जहाँ स्कार किंग बैठा होता है। कुछ ही पलों में स्कार किंग बाहर आता है। उसकी सिर्फ मौजूदगी से ही सारे मंकी डर के पीछे हट जाते हैं। लेकिन कॉन्ग अपनी जगह पर बिल्कुल टस से मस नहीं होता। स्कार किंग कॉन्ग को देखकर पूछते हैं कि क्या वही इसे यहाँ लेकर आया है। सुको को बचाने के लिए उसका गार्डियन मंकी आगे बढ़ता है, लेकिन स्कार किंग उसे सीधा लावा में फेंक देता है और उसे मार देता है। ये देखकर कॉन्ग का खून खौल जाता है। वो जोर से दहाड़ता है और फिर दोनों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। स्कार किंग के पास हड्डियों की एक बेल्ट होती है जिसके एंड पर वही क्रिस्टल लगा होता है जिससे वो शिबो को कंट्रोल करता है। कॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन स्कार किंग बेहद पावरफुल होता है और कॉन्ग को पूरी तरह जख्मी कर देता है। फिर स्कार किंग अपने आदमियों के साथ शिमो की गुफा खोलने का ऑर्डर देता है और शिमो को बाहर निकाला जाता है। शिमो कॉन्ग पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही स्कार किंग क्रिस्टल को उसकी तरफ करता है शिमो को असहनीय दर्द होता है। मजबूरी में शिमो कॉन्ग पर फ्रॉस्ट ब्लास्ट छोड़ देता है। कॉन्ग अपनी एक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट के असर से उसका हाथ जम जाता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। कॉन्ग समझ जाता है कि अब वो यहाँ जीत नहीं सकता। तभी सुको को एक छुपा हुआ रास्ता दिखता है। कॉन्ग उस गुफा से भागकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी एक्स वही रह जाती है। गुस्से में स्कार किंग अपने आदमियों को कॉन्ग के पीछे भेज देता है, लेकिन कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंच चुका होता है, जहां उसने पहले से ही शिकार के लिए कई ट्रैप्स लगा रखे होते हैं। वो भागते भागते मंकीज को ट्रैप्स की तरफ ले आता है, लेकिन ये मंकीज भी काफी चालाक होते हैं और आखिरी ट्रैप में बच जाते हैं। और तभी घने अंधेरों के बीच से सुको दोबारा सामने आता है, जैसे किस्मत एक बार फिर अपनी चाल चलने वाली हो। सुको ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरा देता है और कॉन्ग का पीछा कर रहे सारे मंकीज पीछे हट जाते हैं। कॉन्ग जब सुको को जिंदा देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। अगले ही पल कॉन्ग जिया की प्रेजेंस को महसूस करता है और बिना रुके सीधे ईवी ट्राइब की तरफ चल पड़ता है। ट्राइब के लोग कॉन्ग को देखकर गेट खोल देते हैं और कॉन्ग अंदर आ जाता है, लेकिन जो कॉन्ग नहीं जानता होता वो ये होता है कि स्कार किंग का एक आदमी जो पहले ट्रैप से बच गया था ट्राइब की लोकेशन देख चुका होता है। कॉन्ग अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। ये देखकर सुको डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उधर स्कार किंग का आदमी जाकर उसे ईवी ट्राइब के बारे में सब बता देता है। गुस्से से भरा स्कार किंग शिवो पर बैठकर अपने साथियों के साथ ईवी ट्राइब की तरफ निकल पड़ता है। इसी वक्त अर्थ पर गॉडजिला आर्टिक की पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब कर चुका होता है। अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। उसके ब्लू क्रिस्टल्स पिंक में बदल जाते हैं। हॉलो अर्थ में ट्रैपर कॉन्ग के इंजर्ड हाथों को चेक करता है और बताता है कि उसका हाथ बहुत कमज़ोर हो चुका है। कॉन्ग को बचाने के लिए वो एक आखिरी उम्मीद बताता है, प्रोजेक्ट पावर हाउस। ट्रैपर समझाता है कि प्रोजेक्ट पावर हाउस इंसानों ने टाइटन्स की पावर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि फ्यूचर में ऐसे खतरे आएंगे जिनसे टाइटन्स भी नहीं लड़ पाएंगे। बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी एक यूनिट पहले ही हॉलो अर्थ भेजी जा चुकी थी। ट्रैपर को पूरा यकीन होता है कि यही चीज़ कॉन्ग को बचा सकती है। इलेना भी उस प्लान से सहमत हो जाती है। ट्रैपर आर्मरी से प्रोजेक्ट पावर हाउस लाता है और कॉन्ग के इंजर्ड हाथ पर फिक्स कर देता है। ये एक एडवांस रोबोटिक हैंड होता है जिसके अंदर इंजेक्शंस होते हैं। जैसे ही वो इंजेक्शंस कॉन्ग के हाथ में लगते हैं, धीरे धीरे उसका हाथ ठीक होने लगता है। कॉन्ग दोबारा अपनी ताकत महसूस करता है। तभी सुको वहाँ आता है और कॉन्ग को बताता है कि स्कार किंग यहाँ आ रहा है। ये सुनकर जिया कहती है कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ग जिया की बात समझता है और गॉडजिला को हॉलो अर्थ बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कॉन्ग एक पोर्टल के थ्रू अर्थ पर आता है जो इजिप्ट पे खुलता है। बाहर आते ही कॉन्ग जोर से दहाड़ता है और गॉडजिला को समझ आ जाता है कि कॉन्ग अर्थ पर आ चुका है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला भी वहाँ पहुँच जाता है। उधर हॉलो अर्थ में ईवी लोग अपनी पुरानी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए
जिया को पिरामिड के ऊपर भेजते हैं। जिया अपनी पूरी शक्ति से मोथरा को दोबारा जगा देती है। जागते ही मोथरा पोर्टल के थ्रू अर्थ की तरफ चली जाती है। ईवी क्वीन अपने गांव को खाली करने का ऑर्डर देती है। कायरो में गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने होते हैं। कॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला नहीं मानता और सीधा कॉन्ग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपने नए रोबोटिक हैंड की मदद से गॉडजिला को पीछे धकेल देता है और उसे पोर्टल की तरफ ले जाने लगता है। तभी गॉडजिला अपनी हीट बीम से कॉन्ग पर अटैक कर देता है। कॉन्ग बच जाता है, लेकिन गॉडजिला उसे गिरा देता है और मारने ही वाला होता है। तभी आसमान से मोथरा आती है जिया को लेकर और गॉडजिला को रोक लेती है। मोथरा गॉडजिला को याद दिलाती है कि असली दुश्मन स्कार किंग है, कॉन्ग नहीं। गॉडजिला समझ जाता है। हॉलो अर्थ में ईवी लोग दो क्रिस्टल पिरामिड्स को मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ग्रेविटी खत्म हो जाए और कोई पोर्टल तक ना पहुंच सके। लेकिन जैसे ही पिरामिड्स मिलने वाले होते हैं, स्कार किंग आ जाता है और शीमो की फ्रॉस्ट ब्लास्ट से उनके बीच बर्फ जमा देता है। उसी पल गॉडजिला और कॉन्ग लड़ाई के दौरान बर्फ टूट जाती है और ग्रेविटी खत्म हो जाती है। सब लोग हवा में तैरने लगते हैं। मंकीज उड़ते हुए पत्थरों पर कूद कूद कर लड़ रहे होते हैं। ट्रैपर सबको अपने शिप में बिठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मंकी शिप से टकराने वाला होता है। मोथरा अपने वेब से सब मंकीज को पत्थरों से चिपका देती है। पिरामिड्स अलग हो जाते हैं और ग्रेविटी वापस आ जाती है। कार किंग शीमो के साथ पोर्टल से अर्थ पर जाता है ब्राजील में। वहां आते ही वो तबाही मचाने लगता है। कुछ ही पलों में कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है और स्कार किंग को रोक देता है। कॉन्ग एक जोर का पंच स्कार किंग के मुंह पर मारता है, जिससे उसका दांत टूट जाता है। गुस्से में स्कार किंग शीमो को कॉन्ग पर छोड़ देता है। इसी बीच गॉडजिला स्कार किंग पर हमला करता है और उसकी वो कॉन्ग की एक्स देख लेता है और उसे लेकर अर्थ पर आ जाता है। जैसे ही मौका मिलता है, सुगो एक्स से क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे शीमो आजाद और उठाकर गॉडजिला की तरफ फेंक देता है। गॉडजिला भी अपनी पूंछ से शीमो अपनी फ्रॉस्ट ब्लास्ट से स्कार किंग को पूरी तरह बर्फ बना देता है। कॉन्ग उसे नीचे पटक देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर में हॉलो अर्थ में जिया दिखाई जाती है। मोथरा उसे इलेना के पास छोड़ जाती है। सब लोग जिया को देखकर खुश हो जाते हैं। जिया फिर ईवी क्वीन के पास चली जाती है। इलेना उसे कहती है कि वो जहाँ चाहे रह सकती है, लेकिन जिया मुस्कुराकर कहती है, तुम ही मेरा घर हो। इलेना रो पड़ती है और जिया को गले लगा लेती है। अंत में हम कॉन्ग को देखते हैं, जो सुको और शिमो के साथ उस जगह जाता है जहां मंकी पहले गुलामी में काम कर रहे थे। अब सब आज़ाद होते हैं। स्कार किंग के मरने के बाद शिमो कॉन्ग का साथी बन चुका होता है। कॉन्ग अब उन सब का किंग होता है और गॉडजिला अर्थ पर रोम के कोलोसियम में शांति से आराम कर रहा होता है। इसी के साथ ये महाकथा यही खत्म होती है।